निम्न में से कौन सा क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार रीवा, दमोह, सतना तथा पन्ना जिलों के साथ ही कुछ भाग सागर जिले का भी आता है। इस भाग में कहीं काली तो कहीं काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। केन, टोन्स, सोनार आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। यह संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार राज्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोन घाटी से ऊपरी भाग बनता है। शहडोल और सीधी जिले इस घाटी में बसे हैं। निचले हिस्से में नर्मदा घाटी बनती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है। यह 154वां प्रश्न। कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? क्वेश्चन 155। दिए गए विकल्पों में मई माह सबसे गर्म होता है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। यहाँ मई से जून में तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत का पठार में शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियों में चंबल, काली सिंध और पार्वती है। मध्य भारत पठार में से बहने वाली नदियों की दिशा आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम है। ग्वालियर का पुराना नाम है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपगिरी था। यह नाम यहाँ स्थित गोपाचल पर्वत के कारण पड़ा। ग्वालियर किले की ढलान वाले पर्वत को गोपाचल पर्वत कहा जाता है। पर्वत प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छूती है। प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर राजस्थान राज्य को छूती है। हालांकि कुछ स्थानों किताबों में सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी होने का उल्लेख मिलता है, किंतु मध्य प्रदेश संदर्भ ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगी है, जबकि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ लगी है। जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? प्रश्न 159। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित जानापाव पहाड़ी मालवा के पठार का भाग है। यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 160। मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना मई है। मई माह मालवा के पठार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का भी सर्वाधिक गर्म माह रहता है। इस माह में उत्तरी मध्य प्रदेश का औसत तापमान तो 42 डिग्री से सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। इस पठार की यह सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ पर 84 महादेवों में 47वें महादेव हैं। मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश की डैश राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान भी है, जबकि इंदौर व्यावसायिक राजधानी, ग्वालियर संगीत तथा पचमढ़ी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शहर हैं। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान है। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश सीमा का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यथा दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर पर उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीमा को प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। देश के क्षेत्र का लगभग 10% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। प्रश्न 168। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश
के मालवा का पठार मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल 88222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा का से इसका निर्माण हुआ। इसने दक्कन ट्रैप शेल पाई जाती है, जबकि रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विंध्यन शेल पाई जाती है। थैंक यू।